जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। हम लोग आज इतिहास, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हिस्ट्री की वीडियो नहीं अपलोड हुई है अब तक, तो आज हमारी हिस्ट्री की पहली वीडियो होगी। सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री होती क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो बीत गया, यानी जो जितना भी हो चुका है पहले, आज से जो भी हमारा पहले का समय जो बीत गया है, वो चाहे लाख करोड़ वर्ष हो, अरब वर्ष हो, या अभी जो हमने बात कही और अभी उसके बाद तुरंत जस्ट 1 मिनट हो गया हो, तो वो भी क्या है, एक इतिहास हो गया। ठीक है, यानी जो भी बीत जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगता होगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत बोरिंग लगता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट भी होता होगा, इसमें मजा भी आता है। इतिहास एक ऐसी चीज है कि अगर आप थोड़ा सा बचपन को याद करें कि आप छोटे होंगे तो क्या होगा, या हम भी कहानियां सुनने का शौक था, सबको ही शौक होगा। आज भी कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। उस टाइम क्या होता था, टीवी नहीं चलती थी, मोबाइल नहीं चलते थे, तो क्या होता था, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता था, वो शाम को कहानियां सुनाया करता था और कहानियां सुनते सुनते हम लोग सोते थे। ठीक है, वो ऐसे ही एक इतिहास है। यानी अगर हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे तो हमको मजा आएगा, लेकिन अगर हम इसको पढ़ाई को लेकर कि हमको इसको पढ़ना है, रटना है, फिर आप इतिहास कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, आपके समझ में आएगा नहीं और ये चीजें रटने वाली है नहीं। ठीक है, तो इसको हमको कैसे समझना है और इतिहास जो है कितने भागों में बांटा गया है, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, उस हिसाब से ही हम इसको पढ़ेंगे। अगर हमको पता है कि इसको एक सीक्वेंस से हम अगर लगाकर पढ़ते हैं, एक सीरीज बनाकर पढ़ते हैं कि पहले हमको क्या पढ़ना है, पहले मान लो हमको यानी इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है, हाँ, और कैसे कैसे पढ़ना है, तो अगर सीक्वेंस से आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कहीं का भी पढ़ोगे आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा, लेकिन उतना अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। इतिहास समझना है तो उससे पहले हमें सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो आज हम पहली क्लास देखते हैं और पहली क्लास में हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है, सीक्वेंस का इसका रहेगा। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, इतिहास, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, जैसे कि भूगोल का भी जनक किसे कहा जाता है। तो बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि कहीं उनको पता ही नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं, कहीं इतिहास का भूगोल में, भूगोल का इतिहास में। ठीक है, तो हम देखते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। जनक, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को, हेरोडोटस को। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, इतिहास को हम इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। ठीक है, एच से हिस्ट्री, एच से ही हेरोडोटस। अब हम देखते हैं इसको हमको कितने भागों में पढ़ना है। तो अगर हम इनके भाग देखते हैं कितने पार्टों में इतिहास को पढ़ना है, तो सबसे पहला हमारा जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ये इसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। ठीक, प्री हिस्ट्री। दूसरा जो हमारा है, दूसरा भाग है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आता है इतिहास यानी हिस्ट्री, इसको कहते हैं
इतिहास या आधुनिक इतिहास कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आधुनिक इतिहास। ठीक है, चौथा जो भाग है हमारा उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। वैसे तो 3 ही पार्ट हैं, लेकिन हमको कितने में पढ़ना है? स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद का, यानी 1947 के बाद का जितना भी है। अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो हम देखेंगे, पढ़ना हमको कैसे कैसे है। इन 4 पार्टों में हमको पढ़ना है इतिहास। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां से स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है, यहां से क्वेश्चन यानी जो बनते हैं वो ज्यादातर बड़े एग्जामों में, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस यानी जो अच्छे एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। तो हमारे जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही कम पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे बाद का रहेगा चैप्टर, स्वतंत्रता के बाद का जो सबसे बाद। हम एक सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे और सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं तुम्हारे यहाँ से आधुनिक इतिहास से। अगर क्वेश्चन इसका कम से कम तो 80% इसी का रोल रहता है हर एक एग्जाम के अंदर। ठीक, और इनको ऐसे आप पढ़ लो एक बार और नोट्स बनाते चलना अच्छे से, और एक बार उनको रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में भी आते हैं। एक कहानी है, सारी कहानी ही है, आपको पता है बाबर की कहानी ले लो, अकबर की ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, ये सब क्या है? कहानी है। डेट, ईस्वी वगैरह ये है, ये थोड़ी सी चीजें रटनी है, यानी हम कहानी के साथ समझेंगे और कुछ चीजें जो रटने वाली हैं उनको रटना भी है। ठीक है, तो उसके बाद जो पढ़ना है, उसके बाद जो आते हैं हमारे क्वेश्चन यहां से आते हैं आदि ऐतिहासिक काल से और प्राग ऐतिहासिक काल। ये हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यानी शुरुआत जो हुई है हमारी यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल। अब हमको यही सीक्वेंस कैसे याद रखना है, तो वो चीज अगर हम देखें, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब प्राचीन, प्राचीन यानी सबसे पुराना। अब सबसे पुराना कितना पुराना? तो अगर हम कितना पुराना देखें, सबसे पुराना, तो इसको हम लोग कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण, पाषाण काल। अच्छा, पाषाण का मतलब भी क्या होता है? पाषाण का मतलब भी होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर है तो इसको हम एक बार और कहते हैं, मतलब पत्थर का काल भी कहते हैं। ठीक है, पत्थर का काल भी कहते हैं। अच्छा, तो इसको हमें क्या पढ़ना है, कब से पढ़ना है? तो ये वैसे अगर समय देखा जाए तो ये सबसे लंबा इसका समय है, लेकिन पढ़ना अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा पढ़ना, तो हमारा यहां से पढ़ना सबसे ज्यादा है। ठीक, लेकिन सबसे कम इसमें टाइम लगने वाला है। अब कब से ये पढ़ना है? तो अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। इसका आज बिल्कुल जितनी भी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, 1 घंटा 1.5 घंटा, जितने भी कम टाइम में, मतलब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे हम उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, जाइए मत कहीं भी, और देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, पाषाण काल किसे कहते हैं, या ताम्रकाल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन चीजों को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पाषाण काल। पाषाण काल। अब पाषाण काल को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और ये कब से चालू हुआ, कब से कब तक रहा है? तो अलग अलग जितने भी हमारे इतिहासकार हुए हैं उनका अलग अलग मत रहता है। आपको भी पता है कि किसी चीज का एक अनुमान ही लगाया गया है इतिहास के अंदर। जो हमारे बहुत ज्यादा पुरानी चीजें हैं तो उनके अंदर क्या है, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। अब अलग अलग इतिहासकारों ने इसको माना हुआ है, तो जो सर्वमान्य है वो क्या है कि पाषाण काल भैया कब से चालू हुआ। तो अगर हम इसको देखें, पाषाण काल ये हमारा जो है 25 लाख वर्ष पूर्व से, 25 लाख वर्ष पूर्व से। ठीक है, अच्छा, इसको बीसी बोलते हैं, 25 लाख बीसी। अब सबसे पहले समझो बीसी किसे कहते हैं, यानी या एडी किसे कहते हैं, ईस्वी। ठीक है, अब एक चीज समझो,
ईसा मसीह जो ईसाइयों के, ईसा मसीह जैसे भगवान होते हैं, हम लोग के क्या हैं, हम लोग के हिंदुओं के अलग होते हैं, सिख अलग होते हैं और सबके अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो ईसाई हमारा जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, सबको पता है। तो उस दिन से, जिस दिन से उनका जन्म हुआ है, उसके पहले जब चले जाओगे तो वो बीसी चलता रहता है, और जैसे ही उनके यानी जीरो के इधर आओगे तो क्या आओगे, प्लस में आओगे, और पीछे जाओगे तो माइनस में, ठीक है। तो उनके जन्म के पश्चात जितना भी काल रहा है वो बीसी में, ठीक है, और जितना भी उनके बाद में रहा है, उनके जन्म के बाद, तो वो क्या हुआ है, वो एडी में जुड़ता है। तो 25 लाख बीसी से, यानी ईसवी पूर्व कहते हैं इसको। और 25 लाख से कब तक रहा है, तो 25 लाख से कब तक रहा है, 5000 वर्ष पूर्व तक, 5000 वर्ष पूर्व तक। अच्छा, अब इनको कितने भागों में बांटा गया है वो हम देखते हैं, कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहां से चालू करते हैं पाषाण काल को। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आता है नव पाषाण काल। क्या आता है, नव पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक रहा है, मध्य पाषाण काल कब से कब तक, और नव पाषाण काल कब से कब तक रहा है वो देखते हैं। पूरा पाषाण का काल जो चालू हुआ है वो 25 लाख से कब तक, 12,000, यानी के को 12,000 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, बीसी तक, ठीक। कौन सा रहा है ये, पूरा पाषाण काल, ठीक। अब अच्छा, मध्य पाषाण काल जो रहा है वो कब से रहा है, 12,000 के से, यानी 12,000 से 12,000 बीसी से 7,000 बीसी तक, या 7,000 के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नव पाषाण कब से कब तक रहा है, तो नव पाषाण जो रहा है 9,000 बीसी से 5,000 बीसी तक, 5,000 बीसी तक, ठीक है। तो इनका अलग अलग काल है। उसके बाद में हम जो ये पाषाण काल के बाद क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका अलग होता है, ठीक है। तो 5,000 काल तक, यानी 5,000 बीसी तक, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। 5,000 बीसी तक कौन सा रहा है, पाषाण काल, 25 लाख से लेके 5,000 तक, ठीक है। अब देखते हैं, अगर पहला क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा मानव ने अपना जीवन किस काल में बिताया हुआ है, तो आप खुद ही देख सकते हैं, 25 लाख से लेके कब तक, 12,000 तक। तो इतना लंबा एक गैप रहा है। तो मानव जो है सबसे पहले कहाँ आया, कैसे कैसे वो समझदार हुआ, कैसे कैसे चीजों का आविष्कार हुआ, तो उसको हम देखते हैं, और किस किस काल में, ये एक सीक्वेंस से हम पढ़ते रहेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। एक कहानी की तरह पढ़िए बिल्कुल, ठीक है। तब हुआ क्या कि आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व तक मानव आया, ठीक है। और मानव सबसे पहले, मैं लिखूंगा नहीं, बोलता रहूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में जो ना लिखे यहाँ पे उसको नोट करते रहना, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल कहानी तरह सुनते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 25 लाख वर्ष पूर्व मानव सबसे पहले कहाँ आया, अफ्रीका में आया। कहाँ पे आया, अफ्रीका में। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए एक पालना बनाया जाता है, आपके लिए बनाया गया होगा, ठीक है। वैसे ही जो मानव है, तो क्वेश्चन आता है कि मानव का पालना किसे कहा जाता है, तो जहां पैदा होगा वहीं पालना बनेगा। तो मानव का पालना क्या है, अफ्रीका, ठीक है। मानव का पालना क्या है, अफ्रीका। अब जब मानव हुआ होगा तो एक चीज सोचो, क्या उसको कृषि आती होगी, धान गेहूं दाल चावल बने बनाए मिले होंगे, क्या नहीं मिले होंगे ना, कुछ भी नहीं पता होगा। अब जैसे आया तो फिर कुछ क्या किया उसने,
यानी खाने पीने के लिए उसको कुछ चाहिए होगा। तो उस टाइम जो होते हैं जानवर एक दूसरे पे ही निर्भर रहते थे। जो शाकाहारी थे वो घास खाते होंगे, मांसाहारी वो क्या खाते होंगे, मांस खाते होंगे। ठीक है, अब एक दूसरे पे निर्भर है तो इंसान भी क्या करेगा, जो मिलेगा वो खाएगा। तो क्या करने लगे, शिकार पे निर्भर हो गए। अच्छा, शिकार पे कैसे शिकार करते थे, तो जब मानव आया तो ये शिकार करते कैसे थे। तो ये जब जाते थे, यानी जब जानवर होते थे उनको कुछ, जैसे एक ग्रुप है, ठीक है, इंसानों का एक समूह है। अब सारे जो है उस टाइम इंसान जो है एक कुछ मतलब ग्रुपों में बट जाते थे। वो क्या करते थे, जाके कुछ आदमी पहाड़ पे चढ़ गए। अब पहाड़ पे जहाँ पे ऊंचा होता था वहां पे पत्थर वत्थर के जुगाड़ हो जाए, बड़े बड़े पत्थर होते थे, ठीक है, वहां पे क्या करते थे, 2-4 आदमी ऊपर चढ़ गए। बाकी क्या करते थे, नीचे से गए और जानवरों जैसे क्या हो गए। अब उस टाइम कोई पालतू जानवर तो था नहीं, तो भेड़ बकरी जो भी जानवर होते होंगे, हिरन वीरन, ये तो सब थे ही। ठीक है, इनको भगा भगा के लाते थे। अच्छा, दौड़ा के लाते थे उस पहाड़ की तरफ, और पहाड़ की तरफ लाते थे तो जो ऊपर आदमी खड़े हैं वो क्या करते थे, पहाड़ को यानी पत्थर को, बड़े से पत्थर को धक्का देते थे। अब झुंड में आए जानवर तो क्या हुआ, अब ज्यादा जानवर होंगे, हजारों जानवर होते थे, तो उधर से दौड़ा के लाए तो क्या हुआ, इधर धक्का दिया पत्थर, तो एक दो तो दब ही जाएंगे। जब एक दो दब जाएंगे तो यही क्या करते हैं, इनका शिकार करने का तरीका होता था। ठीक है, तो इस मानव को हम लोग क्या कहते हैं, खानाबदोश। खानाबदोश। खानाबदोश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इंसान था इसको कुछ मतलब नहीं था, कोई इसके अंदर सभ्यता नहीं थी, एकदम असभ्य मानव भी कहते थे। अच्छा, असभ्य मानव क्यों कहते, क्योंकि इसको ना तो कपड़े की तमीज थी, ना कपड़े पहनने का इनको पता था, ना ही कुछ खाने का, क्या खाया जाए क्या नहीं, जो मिलता था वो खा लेते थे। बस इनको खाने से ही मतलब है। छोटा बच्चा होता है, क्या होता है, उसको केवल खाने से ही मतलब होता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो उसको बस दूध से मतलब होता है। ठीक है, दूध मिल जाए, पड़ा है अपना, ना किसी को पहचानता है ना किसी को क्या। अब यहाँ पे क्या है, खानाबदोश का मतलब इनको बस खाने से मतलब है, किसका मांस खा रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं। ठीक, भूख लगी तो अपने ही परिवार को, किसी के आदमी को मार के खा गए, किसको, माँ को खा गए, या माँ बच्चे को खा गई, या पिता खा गए। ठीक, जो मिल गया उनको वही खा गए। तो इसीलिए इनको क्या कहते थे, असभ्य मानव, खानाबदोश। अच्छा, फिर क्या, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब बड़े बड़े पत्थर थे तो पत्थर तोड़ते थे। पत्थर तोड़ते तोड़ते क्या हुआ, इनके चिंगारी वाली सबने कहानी पढ़ी होगी कि पत्थर पत्थर टकराए तो क्या हुई, चिंगारी निकली और पत्ते पड़े थे वहां पे, फिर जो भी था घास फूस जलने लगा और आग का आविष्कार हो गया। तो आग का आविष्कार अगर पूछा जाता है तो आग का आविष्कार कहाँ हुआ है, पुरापाषाण काल में। ठीक है, आग कहाँ हुई है, पुरापाषाण काल में। ठीक है, ऐसे नोट करते रहना, जगह नहीं है, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं। तो हमने देखा पुरापाषाण काल में 2 क्वेश्चन यहां से बनने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि पुरापाषाण काल, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव सबसे पहले कहाँ आया, या मानव का पालना क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका। ठीक है, पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई, तो आग की खोज हुई। 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद मध्यपाषाण काल में आते हैं। अब यहां क्या हुआ कि मानव जो आया मध्यपाषाण काल में, अब हम आ गए 12,000 वर्ष पूर्व। अब जब दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ कि धीरे धीरे जानवर, अब एक जगह रहोगे तो चीजें तो खत्म होंगी ही, धीरे धीरे क्या हुआ, शिकार करते 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 वहां के जानवर खत्म होने लगे, भागने लगे। जो अब मौत के डर से तो सब भागते हैं कि कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो जानवर धीरे धीरे क्या हुए। अब तुम लोग को पता है कि अगर दक्षिण अफ्रीका का मैप देखोगे तो नीचे साइड में, ऊपर साइड में इधर एशिया है। ठीक है, तो जानवर कहाँ भागने लगे, ऊपर की तरफ भागने लगे, यानी एशिया की तरफ भागने लगे। तो इंसान भी कहाँ जाएगा, जहां उसको खाना मिलेगा वहीं जाएगा। उस टाइम को ये तो था नहीं कि कोई बॉर्डर है, कोई वीजा बनवाना है या कोई पासपोर्ट बनवाना है। ठीक है, तो जहां इनको मिलेगा वहीं। तो यहां से दक्षिण अफ्रीका से मानव कहाँ आ जाता है, एशिया के अंदर। अब एशिया के अंदर आया, एशिया के अंदर इसने क्या किया कि यहाँ पे आके मध्यपाषाण काल में अब धीरे धीरे इंसान को तमीज आने लगी थी। पहले इंसान क्या करता था, चारों पैर, मतलब पहले 4 पैर ही बोलेंगे, जानवर होता है 4 पैर होते। ठीक, वैसे ही इंसान भी क्या करता था, हाथों से भी चलता था, पैरों से भी चलता था। लेकिन अब इनको क्या हुआ, शिकार देखने में
थोड़ा सा उठ के ऐसे देखना पड़ता है। जैसे बंदर क्या होते हैं, पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो उनको दूर तक का दिखाई दे रहा है, जैसे जंगल वंगल में कि कुछ आ तो नहीं रहा है। वैसे ही इंसान क्या करता था कि इंसान जो है हाथों के बजाय पैरों पे खड़ा होने लगा। अब पैरों पे खड़ा होने लगा तो हुआ क्या कि इनके हाथ फ्री हो गए। अब हाथ फ्री हो गए तो ये बिना हाथों की मदद से भी चलने लगे। अब इंसान के हाथ फ्री हो गए तो क्या हुआ, उसने सोचा कि अब क्या होगा कि साथ साथ हाथ फ्री हो गए हैं तो दूसरे काम भी कर लिया जाए। जैसे शिकार करना है, पैरों से चल रहे हैं, देख भी रहे हैं कहाँ पे क्या है, और हाथों में कुछ औजार लेके क्या कर सकते हैं, शिकार भी कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पहले से ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं। तो इंसान के धीरे धीरे क्या हुआ, बुद्धि पटल खुलने लगे। अब यहाँ पे आया मानव मध्य पाषाण काल में, तो इसने क्या किया कि अब हाथ फ्री हो गए तो इसने सोचा कि ऐसा किया जाए कि अब छोटे छोटे पत्थर, ऐसा क्या मतलब छोटे जो जानवर हैं उनको ज्यादा ऐसे हाथ में पत्थर लेने वाला अगर मार दो तो भी मर जाएंगे। तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने लगे। अब छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने लगे तो उनको आसानी होगी, जैसे उनको फेंकने में आसानी हो जाएगी। अब फेंकते थे आराम से मर जाता था। तो यहाँ पे आके इन्होंने छोटे पत्थरों के औजार बनाया। क्या बनाया, मध्य पाषाण काल में क्या बनाया, छोटे पत्थरों के औजार। ठीक है, इन छोटे पत्थरों के औजार को क्या कहा जाता था, तो इन छोटे पत्थरों के औजार को कई बार पूछता है कि माइक्रोलिथ किसको कहते थे, क्या कहते थे, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, तो ये छोटे पत्थरों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। ठीक है, इन्होंने फिर धीरे धीरे अपने जो है, कोई चीज है तो पहली बार में कैसी बनेगी, खराब बनेगी, फिर दोबारा बनाओगे फिर और अच्छी बनेगी, उसके बाद बनाओगे तो और अच्छी बनेगी। तो अब धीरे धीरे इनको औजार बनाने का पता चल गया। औजारों में इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, कुल्हाड़ी। क्या बनाया, कुल्हाड़ी। सबसे पहले कौन सा औजार बनाया इन्होंने, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, ठीक है। दूसरा काम, पत्थरों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। सब यही याद हो जाएगा आपको, कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाइए एक एक चीज कैसे। ठीक है, और बहुत ही कम मुश्किल से जो भी आपकी क्लास होगी, हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो या उससे भी कम की ही होगी, और बहुत ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है, केवल चीजों को समझना है। ठीक है, छोटे पत्थरों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। औजार में सबसे पहले मानव ने किस औजार का जो है प्रयोग किया, कुल्हाड़ी का। अब कुल्हाड़ी का क्या, पत्थर की कुल्हाड़ी का। पत्थर ही, जाहिर सी बात है कि पत्थर के औजार बना रहे थे तो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई। ठीक, उसमें धार लगा लगा के पत्थर को निकूला करके और फिर इनका औजार बना दिया। अच्छा, दूसरा काम, अब यहां से भी जानवर भागने लगे। अब इनको जो है, कोई चीज होती है ना, लगातार जब उन पे अटैक होता रहे तो वहां चीज संख्या कम होने लगेगी। ठीक, तो यहां से जानवर भी भागने लगे। तब इंसान को खाने को कुछ नहीं मिला, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, ऐसे ही कोई बैठा होगा बुद्धिमान जो है आदिमानव, तो हुआ क्या कि कोई चीज जैसे उखाड़ा उसने और खाया, उसको ठीक लगा, मीठा मीठा, जैसे गाजर टाइप है या कुछ भी, या मूली उली ऐसी चीज उखाड़ा, या आलू आलू कुछ भी, मतलब जमीन का उखाड़ा और खाया, देखा ठीक है। अब ठीक है, थोड़े दिन बाद देखा कि वहां पे वो चीज दोबारा उग गई। अब दोबारा जब उग गई तो इंसान के दिमाग में ये आया कि ये चीज तो बढ़िया है, शिकार करने में इतना दौड़ना भागना नहीं पड़ता है, रिस्क भी है। अब हम क्या करें कि फसल जो है इसके लिए थोड़े दिन में तैयार हो जाती है, साल 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, तो ऐसा क्यों ना करें कि यहीं पे रहने लगे और ये चीज जो थोड़ी है इसको और मात्रा में बढ़ा दी जाए। अब होता क्या है कि मानव ने जो है कृषि भी कहाँ की, कृषि भी तुम्हारे मध्य पाषाण काल में ही किया। ठीक, अब कृषि करने के लिए क्या किया कि मानव को रहना भी पड़ेगा। भाई कृषि करोगे तो आप बचाने जाते हो, खेत बचाने जाते हो कि जानवर ना आ जाए। वैसे ही इंसान भी उस टाइम का भी इतना तो सोचता ही था कि यहाँ रहेंगे तो खेत देखेंगे, तभी रुकेंगे जब फसल हो जाएगी। फिर ऐसे ही मानव ने सबसे पहले कृषि किया, तो किस काल में किया, मध्य पाषाण काल में। अब कृषि चालू कर दिया, तो कृषि के लिए, रखवाली के लिए इन्होंने क्या किया, एक जानवर को भी पाला। ठीक है, तो जानवर में इन्होंने किसको पाला, तो सबको पता है इंसान का
सबसे प्रिय जानवर कौन सा होता है? तो आप देखो कुत्ते से ज्यादा वफादार कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे वफादार जानवर कौन सा होता है? कुत्ता। अगर वफादारी में आता है नाम तो कुत्ते का ही नाम आता है, ठीक है। तो यानी इससे हमें यह पता चलता है कि आज नहीं, आज से कई हजार साल पहले भी इंसान क्या करता था? जानवर पालता था, ठीक है। और जानवरों में उसने कुत्ता पाला ताकि उसको कुछ हेल्प मिले। अब जैसे कोई बड़ा जानवर आ गया तो क्या करते हैं? भौंकने लगते हैं, ठीक है। कुत्ते एक संकेत दे देते हैं, हाँ कुछ आ गया है। तो अब यहाँ पे इंसान रहने लगा, धीरे धीरे क्या हुआ? फसल उगनी चालू हुई। तो सबसे पहले फसल कौन सी हुई? क्या फसल बोई गई? फसल कौन सी थी? तो फसल सबसे पहले जो इंसान ने बोई यानी उगाई उसको बोलते थे जौ, ठीक है। जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, दो फसलें बोई। अब ये क्वेश्चन आता है कि फसल बोई तो बोई कहां पे बोई? तो फसल जो बोई ये मेहरगढ़ में। कहा? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो हमने देखा मध्य पाषाण काल में कई सारे काम हुए, इनको आप ऐसे ही नोट करते जाइए और कहानी की तरह इसको सुनते जाइए। मेहरगढ़ पाकिस्तान में फसल सबसे पहले कहां बोई? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। अच्छा, अब फसल बोई, फसल हो गई, ठीक है। अब फसल कटने की बारी आ गई। फसल कटने की बारी आ गई तो हुआ क्या कि इंसान जैसे धान हो गए या गेहूं हो गए, गेहूं बोए तो गेहूं ले लो, ठीक। गेहूं हुए, अब थोड़ी बहुत बोई होगी, 2-3 कुंटल जो भी हुई हो शुरुआत में। तो अब क्या हुआ कि इंसान उसको रखे कहां? या जहां पे रहता था वहां से फसल लेके कैसे जाए? खेत से। अब भाई खेत तो घर के अंदर खेत तो होगा नहीं, कुछ पास में ही होगा, यानी 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे होगा। और फसल भी वहीं बोई जाएगी जहां पे जमीन अच्छी होगी। अब फसल ले जाने के लिए इनको भी कुछ साधन चाहिए, तो साधन चाहिए तो इन्होंने क्या किया? पहले तो अंजूरी में फसल भरी। अब अंजूरी में कितना ले जाओगे? अंजूरी में जाओगे, घर तक रखोगे, फिर आओगे खेत में, फिर अंजूरी से ले जाओगे। तो इन्होंने क्या किया? एक प्लेट टाइप का, बैठे बैठे खाली दिमाग, आपको पता ही है कि किसका शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ आदमी एक नया। और एक चीज और कहावत बड़ी मशहूर है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब इंसान को जरूरत पड़ी तो उसने क्या सोचा? एक मिट्टी का ये थाल देखा है, जैसे भगोना वगोना होता है, ऊपर का ढक्कन होता है, तो उस टाइप का बनाया। अब उस टाइप का बनाया, उस पे भरा तो हाथ से ज्यादा आने लगा। तो इंसान को ये समझ में आया कि हाँ ये ज्यादा फायदेमंद है। अब उसने क्या किया कि जो है गेहूं जो भी थे उनकी फसल उस पे भरी, लेकिन अभी यहां पे काम हुआ नहीं ठीक से। क्या नहीं हुआ? जब वो ढक्कन ऐसे ले जाने लगे तो अब ज्यादा आप ऊपर तक भर लोगे तो क्या करेंगे? थोड़ी थोड़ी से फसल ऐसे जो भी तुम्हारे थाल में होंगे और ढक्कन में, वो क्या होगी? इधर उधर से गिरेगी। तो अब इंसान का दिमाग थोड़ा सा और विकसित हुआ। उसने कहा इस ढक्कन को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो एक थाली टाइप की हो गई कि हाँ, बोला अब तो ठीक है, अब नहीं गिर रहा है। तो थाली बनाई। अब थोड़ा सा उसने और बुद्धि लगाई और बोला इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तो ज्यादा फसल आ जाएगी, हमको इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा और बड़ा साइज करके एक भगोने टाइप की शेप में बना दिया। अब भगोने में बना दिया, लेकिन अब ऊपर से ढकना जरूरी है। तो उसने क्या किया कि अब कहा भगोना बन गया है, यानी थोड़ा सा और इसको, अब जब ऊपर से मोड़ दिया तो वो बन गया क्या? मिट्टी का घड़ा, मटका जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जो बर्तन बना, यानी ये तो जो हमारी उसी की मटके की शेप ही थी। और जो बर्तन हमारा जो सबसे पहले बना वो कौन सा बना? मृद भांड, जिसको कहते हैं मनका। क्या कहते हैं? मनका। मनका या मटका, बहुत सारे गांव में अलग अलग भाषा में कहा जाता है, ठीक है। और इनको मिट्टी के मृद भांड बोलते थे। अब मिट्टी के बनाए। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि हाँ ये ठीक है, अब ये लेके चलो और वहीं जहां रहते हैं वहां रखो चल के। तो ले जाने में अब बना तो लिया बड़ा, अब ले जाने के लिए दिक्कत, अभी भी दिक्कत कि ले भैया कैसे जाएं। तो इन्होंने क्या किया? एक पहिया टाइप का बनाया कि ऐसा कुछ बनाए कि ढलान हो जाए, जैसे पहिया है क्या, लुढ़काते हुए लेके चले जाओ। तो पहले तो बैलगाड़ी नहीं बनाई होगी, कुछ पहिया टाइप का बनाया। बचपन में तुम लोगों ने घड़घड़ा एक चलाया होगा, चप्पल काट के बनाते थे गाँव में।
ठीक है। तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा बर्तन बनाया गया? मन का। अब मन का ले जाने के लिए पहिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या हो गया? चलो ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। नव पाषाण काल में इतनी सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अब उसके बाद देखते हैं नव पाषाण काल में क्या होता है। नव पाषाण काल के अंदर मानव को जो सबसे पहले धातु मिली है वो कौन सी धातु मिली है? आप लोग बताएं जरा कि भैया कौन सी धातु मिली है। यहाँ पे हम इसको इधर लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि तांबे की खोज हुई। किसकी? तांबा। तांबा या इसी के आगे कई लोग बोल देते हैं कि ताम्र युग, इसको इसके आगे वाला काल, जैसे कि पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण भी बोलते हैं, ठीक है। तो तांबा, यहाँ पे सबसे पहले हमको जो धातु मिली तांबे की धातु मिली। अब तांबा मिल गया इनको तो ये थोड़ा सा पत्थर से हल्का होता है। इनका क्या करने लगे? इंसान जो है हथियारों में प्रयोग करने लगे। अब थोड़ा सा और तांबे का बनाया कौन सा औजार? बर्छी। बर्छी नहीं, भाले टाइप होती है, उसको बनाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे किसका? तांबे की खोज हो गई। चावल दूसरा, चावल या धान, इसके साक्ष्य हमें कहा मिले हैं? तो इसके साक्ष्य जो हमें मिले हैं सबसे पहले वो हमको मिले हैं उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा के स्थान पर। इलाहाबाद में कोलडीहवा जगह पड़ती है, वहां पे। कहां पे? कोलडीहवा। कोलडीहवा, उत्तर प्रदेश कोलडीहवा। ये कहां है? यूपी, इलाहाबाद में, ठीक है। यूपी इलाहाबाद में। अच्छा, ये तो हो गया। अब मानो जो है उस टाइम क्या होता था? खेल वेल तो नहीं चलते होंगे, या खेल उनका शिकारी माना जाता था। क्रीड़ा जो करते थे, खेल करते थे टाइम पास के लिए। तो ऐसे ही कोई बैठे होंगे महारथी, चित्रकार, खाली बैठे, तो एक चित्र बनाया उन्होंने। अब किसका चित्र बनाया? ऐसे ही चिंगाटे टाइप की खींच दी, ठीक है, और दिखाया होगा कि कैसे शिकार करते हैं। तो चित्र बनाया। ये चित्रकारी कहाँ हुई सबसे पहले? चित्रकारी कई बार पूछा जाता है, मानव द्वारा सबसे पहले चित्रकारी कहाँ हुई? तो एक जगह थी भीमबेटका। क्या जगह थी? भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो ये एमपी के अंदर, यानी मध्य प्रदेश के अंदर रायना जिला, रायसेना जिला है। रायसेना जिला है। कई बार पूछा जाता है रायसेना जिला जो है ये कहां पे पड़ता है? तो ये तुम्हारा नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे और विंध्याचल पर्वत के पास में पड़ता है। विंध्याचल पर्वत के पास में, ठीक है। तो वहां पे मानव द्वारा सबसे पहले चित्रकारी कहाँ की गई? भीमबेटका, एमपी, रायसेना, नदी पूछे नर्मदा और विंध्याचल में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर और क्या क्या हमको मिला है? तो जो हमको मिला हुआ है कि क्या चीज कहां से मिली हुई है, तो ये जो मानव का सबसे पहले कंकाल कहाँ मिला, तो ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। थोड़ा सा मैप बनाते हैं, मैप से आप समझो। ये चीजें पहले आपने नोट कर ली, नोट कर ली, तो हम फिर आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा मैप से हम लोग समझते हैं। मैप से हम भारत का मैप बना ले पहले। कुछ अच्छा तो नहीं फिलहाल, कोशिश करेंगे कि वैसे ही बने। ठीक, कुछ इसी तरह से होता है। तो अब देखो, सबसे पहले जो हमको मानव का कंकाल कहां से मिला, तो यहाँ पे जगह पड़ती है मद्रास। क्या पड़ती है? मद्रास। इसका आधुनिक नाम क्या है? चेन्नई। तो यहाँ पे जो मानव कंकाल मिला, और चेन्नई के मद्रास के अंदर एक जगह थी पल्लवन। क्या थी? पल्लव।
पल्लव। यहां से हमको क्या मिला है? मानव कंकाल, मानव कंकाल। दूसरी चीज जो हमको मानव द्वारा निर्मित गुफाएं कहां मिली हैं, तो एक जगह पड़ती है यहां पे जम्मू कश्मीर। क्या पड़ती है? जम्मू कश्मीर। यहां पे थी बुर्ज होम के नाम से। क्या थी? बुर्ज होम। ठीक है, यहां पे मिली हुई है। अच्छा, मद्रास में क्या मिला है? पल्लवन, मानव कंकाल। जम्मू कश्मीर से हमको क्या मिला है? बुर्ज होम से गुफाएं। गुफाएं। ठीक, उसके अलावा अब खेती जो हमारी कहा, ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के अंदर कहां से? मेहरगढ़, मेहरगढ़ से। किसकी? जौ और गेहूं की। जौ और गेहूं। ठीक, चावल उत्तर प्रदेश के अंदर कहां से? ये क्या मिला है? चावल यानी धान। ठीक है, उत्तर प्रदेश चावल के साथ कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, कोल्डीवा। अभी हमने पहले लिखवा रखा है। ठीक है, तो जो अब ये यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि सारी चीजें मिली तो उनको कहीं तो रखा गया होगा। ठीक है, तो कहाँ रखा गया है? क्योंकि जितनी भी पुरानी चीजें मिलती थी उनके लिए एक संग्रहालय होता था और उस संग्रहालय में हर चीज रखी होती है। यानी उनको इसलिए रखते हैं कि उनकी याद ये चीज यहाँ से आई है, हर चीज की एक। अब वो क्या सारी चीजें उठा ले जाते हैं? अब जैसे मान लो कि हमको 20 चीजें मिली तो एक चीज वहां की उठा के ऐसे रख देते हैं। जैसे मान के चलो हमको 10 सिक्के मिले तो वहां पे 2-4 सिक्के उठा के संग्रहालय के अंदर रखवा दिए जाते हैं कि हाँ ये है विश्व की धरोहर के संग्रहालय। ठीक, तो पूछा जाएगा विश्व का संग्रहालय कहाँ है? यानी पुरातात्विक चीजों का, पुरातात्विक जो हमें ये चीजें कहाँ से मिली होंगी? खुदाई से मिली होंगी, क्योंकि तब से इतने हजार सालों से मिट्टी धूल धीरे धीरे वो चीज क्या नीचे ही मिलेंगी। ऐसा तो नहीं कोई पेड़ में लटका के चला जाएगा। तो इनके लिए एक संग्रहालय है और उस संग्रहालय का नाम क्या है और वो कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय है। विश्व की कोई भी चीज ऐसी मिलती है जो बहुत ज्यादा पुरानी होती है तो उसको रखवा दिया जाता है। कहां पे रखवा दिया जाता है? कोपेनहेगन। कहां पे? कोपेनहेगन। ये कोपेनहेगन में। और कोपेनहेगन किसकी राजधानी? तो आपको पता होगा, डेनमार्क। ठीक है, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय। संग्रहालय। अच्छा, अब अंतरराष्ट्रीय कोई होगा तो भारत का भी होगा। तो भारत का कहां पे है? भारत का जो है ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय हो गया। अगर हम राष्ट्रीय संग्रहालय पूछें, राष्ट्रीय संग्रहालय ये कहां पे है भैया? तो ये संग्रहालय जो है ये भोपाल में स्थित है। क्या है? भोपाल में। भोपाल के अंदर। भोपाल कहाँ है? एमपी की राजधानी। अब इसका नाम जो चेंज करवा के इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पे है? भोपाल में, एमपी के अंदर इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से कर दिया गया है। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक बार हम लोग सबसे पहले जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको चीजें लंबे तरीके से याद रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इतिहास के पिता किसे माना जाता है? हेरोडोटस। दूसरा क्वेश्चन कि मानव का पालना क्या है? तो अफ्रीका। समझदार मानव सबसे पहले कहां पे आया? तो एशिया के अंदर। ये क्वेश्चन
हमने वहां पे लिखवाया नहीं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो अगर मानव, समझदार मानव कहां पे आया सबसे पहले? एशिया के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मानव द्वारा खेती कहां की गई? तो मेहरगढ़ में। वैसे खेती हो चुकी थी लेकिन विधिवत रूप से जो मेहरगढ़ में ही हुई है। ठीक है, तो वही हमें मानना है, ज्यादा हमको और चीजें याद नहीं रखनी है। ठीक है, सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा? कुत्ता। फसल कौन सी? जौ और गेहूं। ठीक है, चावल के साक्ष्य कहां से मिले? इलाहाबाद, यूपी, कोल्डीवा से। मानव द्वारा चित्रकारी कहां से की गई? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर। किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। और कौन सा जिला है? तो रायसेना जिला है। ठीक है, अच्छा इतनी चीजें हो गई। तो मानव द्वारा आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। ठीक है, मानव द्वारा कुल्हाड़ी या औजार का प्रयोग किए गए या माइक्रोलिथ कौन से काल में इनका यूज हुआ और किसको कहा जाता था? तो छोटे पत्थरों के औजार को माइक्रोलिथ, और ये किस काल में? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मानव ने सबसे पहले कौन सा बर्तन बनाया? तो मनका बनाया। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अच्छा, पुरापाषाण काल का समय क्या से क्या रहा है? तो 25 लाख से 12 तक। ठीक है, अच्छा मध्य पाषाण काल का? तो मध्य पाषाण काल का रहा है समय 12,000 से 7,000 तक। ठीक है, नव पाषाण काल का 9,000 से 5,000 तक। अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये 12,000 से 7,000 तक और उसी टाइम आ गया 9,000 से 5,000 तक। तो इसमें हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं कि क्योंकि कोई कोई चीजें जो होती हैं वो कहीं कहीं पीछे चलती रहती हैं। अब जैसे आप देख लो कि मुंबई जो है बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन वहीं अगर हम ले लें बिहार को, तो बिहार पिछड़ा हुआ है। तो क्या एक समय के समान ये दोनों एक बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि मुंबई आज से जो 20 साल पहले रहा होगा, बिहार अभी वो है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, धीरे धीरे डेवलप होंगी, और जब मुंबई तब तक और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो दो काल एक ही जगह चल रहे थे। ठीक है, अच्छा इनका काल आपको याद हो गया, पता हो गया। सबसे पहले मानव कंकाल कहाँ मिला? मद्रास के पल्लव रण में। चावल की खेती कोल्डीवा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने लिखवा दी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आने वाले थे, ठीक है, इससे ज्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर। यही आप पॉइंट रख ले। बहुत छोटा सा टॉपिक था और पहला काल हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टाइम, और हम इसको बिल्कुल सीरीज वाइज से इसका एक हम लिस्ट बना के आपको दे देंगे, और जिस दिन हम लिस्ट बनाएंगे आपको बता दिया जाएगा कि जहां पे आपको टेलीग्राम या जहां पे इंस्टाग्राम पे जहां फॉलो करना है वहां पे, और इसका प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है। हर एक 7 दिन के अंदर इसको संडे को बैठ जाइए, आराम से इसको रिवाइज करिए। ठीक है, या वीडियो को दोबारा से देख लिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो डिलीट होने वाली नहीं, एक बार पढ़ जाएगी। तो आपको जब मन करे तब आप इसको देखते रहिए। ठीक है, तो जिन भाइयों को तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, यूपीपी या वनडे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये चीजें जो बदलती नहीं है, ये चीजें हमेशा जैसे वहां पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम के अंदर, तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि भैया अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का आपका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो वहां पे जगह थोड़ी बदल जाएगी। अब पीसीएस में कुछ बताया जाएगा और दरोगा या पुलिस का कांस्टेबल का होगा वहां कुछ। तो इतिहास इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आप अगर इसको कहानी की तरह पढ़ते रहोगे मजा भी आएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का आगे की क्लास में देखते हैं। थैंक यू।